क्या आप अपने जीवन में अर्जुन की तरह अडिग और अजय बनना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के उस अमृत स्रोत से वह दिव्य सूत्र निकालें जो हमें पराजय से मुक्त, विजय में स्थिर और कर्म में उत्कृष्ट बना देता है। आज हम जानेंगे प्रभु श्री कृष्ण के कर्मयोग का वह अर्थ जो आपको जीवन में कभी हारने नहीं देगा। आजकल आप सोचते हैं कि क्या मंदिर में सिर झुका देने से परीक्षा पास हो जाती है? क्या दीप जलाने से व्यापार सफल हो जाता है? क्या प्रसाद चढ़ा देने से जीवन के रण में जीत निश्चित हो जाती है? आपने देखा होगा मंदिर में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे अगर आप मेरा ये काम कर दें। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव आप देखे होंगे। यदि आपका उत्तर है हाँ, तो क्षमा कीजिएगा, आप न केवल स्वयं को धोखा दे रहे हैं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं। जरा सोचिए महाभारत में क्या हुआ था। आपने एटलीस्ट टीवी में तो देखा ही होगा। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना लड़े विजय दी थी? नहीं दी थी। महाभारत के रण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा कि भाई तू बैठ जा, मैं सब संभाल लूंगा। कभी नहीं कहा ऐसा। उन्होंने कहा उठ अर्जुन, युद्ध कर, तेरे संकल्प, तेरे पुरुषार्थ और तेरी साधना ही तुझे यश दिलाएगी। उन्होंने ज्ञान दिया, दृष्टि दी, मार्गदर्शन दिया और भक्ति दी, लेकिन रणभूमि में तीर तो अर्जुन को ही चलाना पड़ा था। अगर भगवान स्वयं ही फल बांटने लगे तो ये माया से चलने वाला ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो मायापति भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, जो सृष्टि के कण कण में चेतना बनकर समाये हैं। जब आप स्वयं को उनकी भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, जब आप उनके बताए मार्ग पे चलने लगते हैं, तब वे आपके जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं। फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में, या विरोधियों की सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो, श्री कृष्ण के निर्देशन में आपके जीवन का रथ कभी भी पराजय की दिशा में नहीं मुड़ता है। वे आपके संकल्पों को धर्म से भरते हैं, वे आपके प्रयासों को यज्ञ बना देते हैं और आपकी जीवन यात्रा को अर्जुन की तरह अजय, महनीय और प्रेरणादायक बना देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहाँ निश्चित रूप से समृद्धि, सफलता, सिद्धि और धर्म का वास होता है। जब आप श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लेते हैं तो आपके विचारों में धुंध नहीं, दिव्य स्पष्टता उतरती है। आपका कर्म केवल प्रयास नहीं रहता है, वह परिपक्वता की मिसाल बन जाती है। आपके हृदय में जन्म लेती है करुणा की गहराई और साहस की ऊंचाई। अर्जुन सफल इसलिए था क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपनाया था, क्योंकि वह निष्ठावान था, अनुशासित था और सच्चा भगवत भक्त था। उसकी धनुर्विद्या में दिव्यता इसलिए उतर सकी क्योंकि उसका प्रयास केवल कर्म नहीं बल्कि श्री कृष्ण को समर्पण था। जो साधक अर्जुन की भांति अपरिग्रह, संकल्प और समर्पण से युक्त होता है, उसके हर प्रयास में गूंजती है ईश्वर की उपस्थिति और हर कर्म में झलकती है दिव्यता। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। मतलब तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। फल की इच्छा को आधार बनाकर कर्म मत कर और कर्म ना करने की आसक्ति भी मत रख। प्रायः इस श्लोक को बार बार गलत समझा जाता है। लोग बोलते भाई हमें कर्म क्यों करना सिर्फ बिना फल के। आप तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई बिना मतलब के मैं तो पंखा भी नहीं चलाता, फिर बिना फल के कर्म क्यों करें हम। एक्चुअल में यह सोच जो है वो आधुनिक बुद्धिवाद की जंजीर है। इसका असली कारण क्या है कि जब हम इस श्लोक को उसके संदर्भ से, उसके कॉन्टेक्स्ट से काट के पढ़ते हैं, जिसके कारण इसका अर्थ और दिशा दोनों बदल जाती है। भक्ति का दीपक बुझने लगता है और कर्म योग की अग्नि
केवल तर्क की राख बन जाती है, वह भी विदाउट कॉन्टेक्स्ट। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने फल से विरक्ति नहीं, फल की मोहासक्ति से मुक्ति सिखाई है। अगर आज के संदर्भ में देखें तो हम कह सकते हैं कि भाई तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पे नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल नहीं आएगा, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि भाई तू फल का गुलाम मत बन, वरना तेरी भक्ति व्यापार बन जाएगी और तेरा पुरुषार्थ सौदा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने वास्तव में श्री कृष्ण भावना भावित कर्म की शिक्षा दी है। ऐसा कर्म जो श्रद्धा से भरा हो, जो ईश्वर को अर्पित हो और जो कर्म को भक्ति का रूप दे। उदाहरण के लिए जब हम पूजा का प्रसाद बनाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो वही चावल होता है, वही आटा होता है, वही मसाले होते हैं। लेकिन जब उसमें ईश्वर के अर्पण की भावना जुटती है तो वही पकवान अमृत बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जुटता है भक्ति का ताप, समर्पण की सुवास और कृष्ण को अर्पण करने की अग्नि। तो जाहिर है आप उसमें उतने सुयोग से उस प्रसाद को बनाते हैं कि वो अमृत बन जाता है। आपने देखा ही होगा, लोग बोलते हैं कि भाई पूजा का प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यही भक्ति है जो साधारण को द बेस्ट बनाती है। जब आप हर कर्म को कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं तो यही समर्पण आपको भीड़ से अलग करता है, आपके प्रयासों में गहराई लाता है और आपको अर्जुन की तरह जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाता है। अर्जुन वही बना जो लड़ते हुए भी शांत था, जो मृत्यु के मध्य भी निर्भीक था, क्योंकि उसने कर्म श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रयास कभी विफल नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27, यत् करोसि इदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, जो कुछ भी तुम करते हो, खाओ, तप करो, दान दो, उसे मेरे अर्पण में बदल दो। यह अर्पण का प्रयास ही प्रयास को तप बनाता है, कर्म को साधना में रूपांतरित कर देता है। और जब यही कर्म श्री कृष्ण को समर्पित होता है तो प्रयास असाधारण और परिणाम अभूतपूर्व हो जाता है। तो आज से आप अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करने योग्य प्रसाद बना दीजिए। आप इसको स्वयं अनुभव करेंगे। जब आप भगवान को समर्पित करने के लिए कुछ बनाते हैं तो आप अपनी भक्ति के वेग के अनुसार उसमें पर्याप्त एफर्ट लगाते हैं, और जितनी आपकी भक्ति की गहराई और शक्ति होगी, एफर्ट का भी डेप्थ उतना ही ज़्यादा होगा और सफलता भी उतनी ही गहरी होगी। तो आप मेरे उद्देश्य को समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण वही सारथी हैं जो हमारे कर्म रथ को दिशा देते हैं। वे हमें गीता का ज्ञान देंगे, पर जीवन में मेहनत का तीर तो हमें ही चलाना होगा।